हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं संकरण। संकरण, ठीक है। संकरण क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसका डेफिनेशन। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास ना कोई भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दो तीन कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक तो होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा होगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चौथा आपने पढ़ा होगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि लेवाइस ने कुछ डॉट वाला कुछ ऑक्टेट रूल दिया था, लेवाइस का ऑक्टेट रूल 5th, ठीक है। तो ये सब रूल क्या बताता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको डिफाइन करता है। समझ रहे हो? तो स्ट्रक्चर मेरे पास है, मान लो मेरे पास है CH4, ठीक है। तो ये CH4 तो ऐसे है। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग चतुष्फलकी बोलते हो, आप लोग टेट्राहेड्रल बोलते हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका करके बोलते हो हम लोग, है ना। चतुष्फलकी तो चतुष्फलकी कैसे बता पा रहे हैं हम लोग, या टेट्राहेड्रल कैसे बता पा रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा करके देखेंगे इसके सेंटर एटम में, ठीक है। सेंट्रल एटम में, इसके सेंट्रल एटम क्या है, इसका कार्बन है, उसमें हम लोग क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन करा करके देखना पड़ेगा। और संकरण कराने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। समझ रहे हो? तो हम लोग संकरण करा करके भी जान सकते हैं, या तो फिर ट्रिक से भी हम लोग जान सकते हैं। समझ रहे हो? तो ट्रिक क्या है हमारे पास, उसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसका संकरण करा करके उसको भी बता दूंगा मैं अच्छे से। समझ रहे? ठीक है। तो इसका ट्रिक कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखो। तो सबसे पहला चीज है ना, ट्रिक ना, ठीक है। ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, संकरण, हिंदी वाले, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहला चीज हमको ये पता रहना चाहिए कि जैसे कि मेरे पास है यहाँ से बोरान होता है ना, ठीक है। बोरान के बाद क्या आता है हमारे पास, कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, ठीक है। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसके बाद आता है नियॉन, ठीक है। इन लोग क्या है, P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इन लोग P ब्लॉक के, है ना, P ब्लॉक के एलिमेंट हैं। बोरान के नीचे में एल्यूमिनियम आता है, तो वो सब चीज़ें आते हैं। कार्बन के नीचे में सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे में फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे में सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे में क्लोरीन, और नियॉन के नीचे में आर्गन आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 3 होता है। समझ रहे हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 3 होता है। एटॉमिक नंबर इसका हल्की 5 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, परमाणु क्रमांक 9, परमाणु क्रमांक 10। अब इसमें परमाणु क्रमांक 5 है, लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैं बोल रहा हूँ 3। समझ रहे हो? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, इसका 6, और इसका 7, इसका 8। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको ध्यान में रखना है। इसके नीचे भी जाएंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होगा। 4 के नीचे में 4 वाला, 5 के नीचे में 5 वाला, 6 के नीचे में सल्फर का 6 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, संकरण कौन सा संकरण है उसमें ऐसे करके चेक करेंगे, sp2, sp3, sp2, sp3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये चेक करने के लिए हमको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। समझ रहे हो? ट्रिक में, अब ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रिक नहीं, एक फार्मूला जैसे है। यहाँ पे है हमारे पास सेंट्रल एटम में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हो, ये सेंट्रल एटम है मान लो, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, समझ रहे हो, प्लस क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, कितना सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि अभी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। प्लस माइनस चार्ज
जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार्ज वाला दिया है और उसका भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, जैसे कि हमको दे दिया SO4 2- ऐसे करके SO4 2-, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, समझ रहे हो। तो हमारे पास है, अगर प्लस माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज है तो +2 रखना पड़ेगा, प्लस चार्ज है तो -2 रखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो +2 रखना पड़ेगा, वैसे जब इसका निकालेंगे तब, ठीक है। तो हमारे पास माइनस चार्ज है तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, चार्ज रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, फार्मूला बन गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे n, कोई भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग n से शो कर देते हैं। ये हो गया संकरण का निकालने का ट्रिक और फार्मूला। ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला हो गया, समझ रहे हो, पहला चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि n क्या चीज है, तो n का वैल्यू कैसे, जैसे कि 2 3 4 5 कुछ आ गए, यहाँ पे सबका वैल्यू रख दिया मैं। सबको वैल्यू रखने के बाद कुछ n का वैल्यू आ जाता है, मान लो, ठीक है। जैसे n का वैल्यू आ गया, n इज टू आ गया, n बराबर आ गया 2 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। n बराबर अगर 2 आ गया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर n बराबर 3 हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। n बराबर 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 5 हो गया तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 6 अगर हो गया तो हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो। ये क्या है, n का वैल्यू है पूरा, समझ रहे हो। तो कहाँ से निकलेगा n का वैल्यू, कहाँ से निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा, समझ रहे हो। अभी एग्जांपल करेंगे 5 एग्जांपल, फिर सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला याद हो गया और n का वैल्यू भी याद करना है आपको। उसके बाद आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास है, मान लो कोई मॉलिक्यूल, मैं दे देता हूँ 5 एग्जांपल यहाँ पे। फर्स्ट मैं दे दिया SF6, इतना दे दिया हूँ एग्जांपल। सबका क्या करना है, संकरण निकालना है आपको, क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसको चेक कर लो, तो 4 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें सिंगल बॉन्ड कितना है, जैसे इसको मैं बनाऊंगा तो सिंगल बॉन्ड इतना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया था, प्लस 4 सिंगल बॉन्ड है, और कुछ है क्या इसमें, प्लस माइनस चार्ज है, नहीं है चार्ज, तो +0 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से डिवाइड था। अब आंसर क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, n बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 8/2। टोटल कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अगर 4 आ गया आंसर, n का वैल्यू, यही क्या है, n का वैल्यू है, यही क्या है, n है। और n का वैल्यू अगर 4 आ जाता है तो आप लोग चेक करके देखो, n का वैल्यू 4 आता है तो क्या आता है, देखो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, समझ रहे हो। n का वैल्यू अगर 4 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, समझ आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए आपको, तभी तो पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है करके, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कैसे पता चलेगा हमको, कि यहाँ पे आप करो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दो पूरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 होता है नाइट्रोजन का, कैसे पता चल गया मेरे को, वहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो लिखा है ये सब चीज़ें पूरा, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सब। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितना है, 5 है, देख सकते हो। तो 5 और उसमें 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड बनाता है ना, तो ऐसे बॉन्ड बना लो, ऐसे ये लो ऐसे। उसके बाद अब चेक करो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, छोटा स्ट्रक्चर। अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये भी पता चल जाता है कि sp3 अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, TD शॉर्ट में लिखते हैं, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय संरचना, ज्यामिति, ठीक है, समझ रहे हो किसका हो गया, ये CH4 का हो गया। अब NH3 का निकालना है मेरे को, तो ये कैसे निकलेगा, हमारे पास है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, और उसमें कितना सिंगल बॉन्ड है, 3 है, डिवाइड कर दो 2 से, और उसमें कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8/2, समझ रहे हो। तो इसको क्या करूँगा मैं, 4 आ जाएगा यहाँ पे, इनका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, इनका वैल्यू अगर 4 आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, sp3 ही बोलते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो,
ठीक है, समझ आ गया होगा। तो बाकी का भी वैसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, इसका भी आप निकाल सकते हो, इसका भी sp3 आने वाला है, n का वैल्यू 4 आने वाला है, यहाँ पे n का वैल्यू 5 आने वाला है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो sp3d निकलेगा इसका, ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू 8 4 आने वाला है, इसका क्या निकलेगा sp3, ठीक है, n का वैल्यू कितना आने वाला है 6 आने वाला है, क्या निकलेगा इसका sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्राइगोनल सॉरी पिरामिडी स्ट्रक्चर बनाएगा, पैरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, पैरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बनाएगा, क्या बोलते हैं जी उसको, पैरामिडल ट्राइगोनल बाई पिरामिडीय पैरामिडल, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।